हाय स्टूडेंट, ये आपको दिख रहा है नोनेगोन यानी कि नौभुज। ये एक पॉलीगन है। पॉलीगन क्या होता है, इसे हिंदी में बहुभुज कहते हैं। वो आकृति जो बहुत सारे लाइन सेगमेंट से मिलकर या फिर बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बनती है। अ सिंपल क्लोज कर्व फिगर होती है, ठीक है, जो कि हर तरफ से क्या होती है, बंद होती है, ओपन नहीं होती, बहुत सारी लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है। नंबर ऑफ इसमें लाइन सेगमेंट, नंबर ऑफ साइड आपको इसमें दिखाई देंगी, चाहे 3 साइड वाला हो, चाहे 4 साइड वाला हो, 5 साइड वाला हो, नंबर ऑफ साइड इसमें आपको दिखाई देती हैं। ये है आपके सामने नोनेगोन। इसमें क्या होता है, नोनेगोन को हम हिंदी में नौभुज कहते हैं। इसमें 9 जो है क्या होती हैं, साइड्स होती हैं, 9 भुजाएं होती हैं, 9 ही वर्टिसेस यानी कॉर्नर्स होते हैं। क्या होते हैं, वर्टिसेस यानी कि 9 ही कॉर्नर्स होते हैं। इसके अलावा इसमें 27 डायगोनल्स होते हैं। कितने होते हैं, 27। अब डायगोनल्स को कहते हैं हम विकर्ण हिंदी में। डायगोनल्स होता है जब एक साइड को दूसरी साइड से, अपोजिट साइड से क्या कहते हैं, मिलाना हो तो एक डायगोनल खींचा जाता है, ठीक है। डायगोनल होता है एक साइड को दूसरी साइड से, अपोजिट साइड से मिलाना। 27 इसमें डायगोनल आपको दिखाई देंगे। इसका हर एक इंटीरियर एंगल जो होगा, हर एक आंतरिक कोण जो होगा, ठीक है, वो होगा 140 डिग्री का, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है। हर एक इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण इसमें 140 डिग्री का होता है। वहीं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सारे कोणों का जो योग होगा, आंतरिक कोणों का जो योग होगा वो होगा 1260 यानी कि 1260। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ साइड आपको दे रखी होती है पॉलीगन की, इसी की नहीं 14 साइड का भी हो सकता है, 15 साइड का भी होता है। कितने नंबर ऑफ साइड आपको दे रखी हो, आपसे इंटीरियर एंगल पूछ ले, एक्सटीरियर एंगल पूछ ले, कुछ भी आपसे पूछा जाता है। पॉलीगन एक चैप्टर है बहुभुज, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं, ठीक है, मैंने कराया भी हुआ है। तो उस फॉर्मूले के बारे में, तो उन सब फॉर्मूलों को डिस्कस और कर लेते हैं। देखिए, पॉलीगन चाहे कितनी भी साइड का हो, चाहे 3 साइड का हो, जैसे कि ट्राइंगल है 3 साइड का पॉलीगन है ना, चाहे 4 साइड का हो, चाहे 5 साइड का हो, 5 साइड का हेप्टागन हो, चाहे जो है आपका हेक्सागोन हो 6 साइड का, इसके अलावा चाहे हेप्टागन हो 7 साइड का, चाहे 8 साइड का ऑक्टागन हो, ठीक है, चाहे 9 साइड का हो, चाहे 10 साइड का हो। तो पॉलीगन होता है बहुभुज, जिसमें नंबर ऑफ साइड होती है n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ साइड, जिसमें बहुत सारी क्या होती है, भुजाएं होती है। जरूरी नहीं 10 तक यहाँ पे सीमित हो, कितनी भी इसमें साइड हो सकती है, भुजाएं हो सकती हैं, लाइन सेगमेंट से मिलकर ये बनते हैं, ठीक है। अब आपसे मान लीजिए अगर ये पूछा जाए किसी भी पॉलीगन का, मैं ये नहीं कह रहा, किसी भी पॉलीगन का आपको नंबर ऑफ साइड दे रखी हो, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इसका एक इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि एक आंतरिक कोण कितना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ साइड आपको दे रखी है, भुजाओं की संख्या आपको दे रखी है, आपसे कहे कि इसका एक आंतरिक कोण कितने डिग्री का होगा ये बताइए, या फिर आपसे कहे इसके सारे आंतरिक कोण का जो योग जो होगा वो कितना होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो उसका मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। तो किसी का भी आपको इंटीरियर एंगल अगर निकालना है, ईच इंटीरियर एंगल निकालना, एक नंबर ऑफ साइड आपको दे रखी होगी, n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड होती है। तो एक के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। याद रखिएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n कर देते हैं एक एंगल निकालने के लिए। एक इंटीरियर एंगल कितने का होगा किसी भी पॉलीगन का। वहीं आपको आंतरिक कोण का सम ऑफ ऑल इंटीरियर करने, हर एक आंतरिक कोण का जो आपको योग आपको निकाल के देना है। तो कैसे आप निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड आपको दे रखी होती है किसी भी पॉलीगन की, चाहे 14 साइड का हो, 15 साइड का, 20 साइड का, कितने भी साइड का हो, तो क्या होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। ये इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकालने का। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये है। वहीं आपसे ये पूछा जाए कि एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो याद रखिए कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों जब हम जोड़ देते हैं, दोनों को प्लस करके 180 डिग्री क्या होता है, टोटल होता है। अगर आपको इंटीरियर एंगल दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस कर दीजिएगा। अगर एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, इंटीरियर एंगल निकालना है, तो 180 में से क्या करें, एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर दीजिएगा। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल आप ऐसे निकाल सकते हैं। वहीं आपसे ये कहे कि किसी भी पॉलीगन का, चाहे वो 8 साइड का हो, चाहे 9 साइड का हो, चाहे 10 साइड का हो, किसी भी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड आपको दे रखी होंगी, ठीक है। इससे आपसे ये कहे कि इसके जो बाहर जो एक्सटीरियर एंगल जो बनेंगे उनका जो है सम बताइए। तो उनका सम जो होता है सबका मिलकर 360 डिग्री होता है। 2 साइड दे रखी हो, 3 साइड दे रखी हो, 4 साइड दे रखी हो, 4 एंगल आपको दे रखे हो, तो 360 उसका टोटल होता है। वहीं आपसे ये कहे कि एक एक्सटीरियर एंगल बता दीजिए किसी पॉलीगन का कितना होगा, तो 360 अपॉन n होगा। क्या होगा, 360 अपॉन n होगा। n क्या है, नंबर ऑफ साइड। जितनी भी साइड आपको गिवन हो, 8 दे रखी हो, 9 दे रखी हो, तो 9 अपॉन 360 कर दीजिएगा, आपको एक्सटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा किसी भी पॉलीगन का। वहीं आपको किसी भी पॉलीगन का, चाहे 4 साइड का हो, 3 साइड का हो, ये पूछे कि इसके डायगोनल निकाल दीजिए कि कितने इसमें डायगोनल बनेंगे। भाई इसमें 2 डायगोनल है, किसी बहुत सारे डायगोनल बनेंगे, तो कितने डायगोनल इसमें हैं ये बता दीजिए। आपको नंबर ऑफ साइड दे रखी होगी, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ डायगोनल यानी विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3 अपॉन 2। n क्या है, वह नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ क्या है, साइड है।
तो ये थे सारे फॉर्मूले इंटीरियर एंगल निकालने का, चाहे सम ऑफ ऑल इंटीरियर निकालना हो, चाहे इंटीरियर एंगल निकालना हो, ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल निकालने का, चाहे एक निकालना हो चाहे सम निकालना हो, एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों में से कोई निकालना हो तब। और इसके अलावा जो है एक और मैंने फॉर्मूला आपको बताया, जो कि बताया डायगोनल फाइंड करने का, यानी विकर्ण को फाइंड करने का। डायगोनल क्या होता है, एक साइड को जब दूसरी साइड से मिलाते हैं तो वो डायगोनल्स कहलाते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।